गणादिसेवितं कपीतजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। जय जय श्री सीताराम। बंधुओं, मानस महामाई के इस अगले चरण में हम सभी माता सती के चरित्र का श्रवण कर रहे हैं और इस प्रकार से जब श्रोता और वक्ता में एक दूसरे के प्रति श्रद्धा का भाव हो जाता है तभी कथा सार्थक सिद्ध होती है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि राम कथा मुनि बज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश परम सुख मानी। अगस्त जी ने राम कथा का बखान करके कही, किंतु सुनी महेश, माता सती ने अभिमान में आकर के अभिमान के कारण कथा का श्रवण नहीं किया और मेरे प्रभु की कथा से वंचित रह गई। अगस्त ऋषि जब कथा कहते कहते भगवान के अनंत चरित्रों में डूब जाते हैं तब वे भोलेनाथ से निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, अब आप ही कथा को सुनाइए, श्रवण कराइए, अब मेरे बस का कुछ नहीं रहा। अब आप बन जाइए वक्ता और मैं बन जाता हूँ श्रोता। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। कछु दिन तहाँ रहे गिरनाथा। कछु दिन तहाँ रहे गिरनाथा। जब राम कथा का विश्राम होने लगा और तब भरद्वाज जी ने कहा है कि हे भोलेनाथ, मैंने आपको राम कथा सुनाई है और अब मुझे इस राम कथा के बदले में कुछ दक्षिणा भी चाहिए। जैसा कि विधान है कि जब हम कभी किसी व्यास से, किसी आचार्य से प्रभु का सत्संग, प्रभु के नाम का श्रवण करते हैं तो भोलेनाथ बाबा ने कहा कि जो मांगना चाहते हैं आप हमसे मांग लीजिए। तब भरद्वाज जी ने विचार किया कि कोई भी भौतिक द्रव्य राम कथा की बराबरी नहीं कर सकता है। कुछ भी हम ले लेंगे प्रभु से तो मुझे क्या प्राप्त होगा, मुझे क्या मिलेगा। और इस पर उन्होंने भगवान शिव से राम कथा की दक्षिणा के रूप में स्वयं राम जी को मांगा है, राम जी की भक्ति को मांगा है। हमें भी चाहिए जीवन में
कि हम किसी भी मंदिर में जाएं, किसी सत्संग में जाएं, किसी संत की शरण में जाएं, तो हमें संसार की माया रूपी द्रव्य और अपनी मनोकामनाओं को नहीं मांगना चाहिए। हमें चाहिए कि हे प्रभु, हमें निवेदन करना चाहिए, बारंबार उनके नेत्रों में निहार करके यह कहना चाहिए कि हे मेरे प्रभु, मेरे परिवार पर कृपा करो और मेरे ऊपर कृपा करो और मुझे अपने चरणों में लगाए रखो, अपने चरणों की अनुरक्ति प्रदान करते रहो। यही कामना नित्य प्रति हमारे हृदय में, हमारे मन में होनी चाहिए अपने प्रभु के लिए। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई, कही शंभु अधिकारी पाई। ऋषि पूछी, ऋषि पूछी, ऋषि पूछी, कहीं शंभु अधिकारी पाई। भोलेनाथ बाबा कुछ दिन तक वहाँ रहे। कुछ दिन के बाद जब मुनि सन वेदा मांगे त्रिपुरारी, मुनि सन वेदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी सती जी को दक्ष कुमारी कहते हैं और यह शब्द इस शब्द से संबोधित करते हैं। दक्ष का एक अर्थ होता है चतुर। मानो गोस्वामी जी का भाव है कि इन्होंने चतुरता के कारण भगवान की कथा का श्रवण नहीं किया है। और निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि सती जी जगत जननी की उपाधि लेकर आई थी और उन्हें दक्ष कुमारी बनकर लौटना पड़ा क्योंकि कथा का श्रवण नहीं किया। किंतु शंभु कोई उपाधि लेकर के नहीं आए थे और जब वो लौटे हैं तो त्रिपुरारी बनकर के लौटे हैं और उन्हें त्रिपुरारी कहा है। भगवान भोलेनाथ सती जी को संग में लिए चले जा रहे थे। ये त्रेता युग की बात है। संयोग से उसी त्रेता युग में भगवान राम का अवतार भी हुआ था। पिता के वचनों को मान करके भगवान श्री राम वनवासी बने दंडक वन में विचरण कर रहे हैं। भगवान श्री राम दंडकारण्य में पावन पंचवटी में आश्रम में रह रहे हैं। संयोग ऐसा था कि उसी त्रेता युग में भगवान भोलेनाथ अगस्त जी से श्री राम कथा का श्रवण करके दंडकारण्य से जा रहे थे। तब उनके हृदय में तीव्र उत्कंठा होती है कि केहि विधि दर्शन होए, केहि विधि दर्शन होए। उसी समय भगवान राम के भोलेनाथ को दर्शन हुए हैं। भोले बाबा तो प्रभु के दर्शन पाते ही गदगद हो गए हैं। भगवान भोले बाबा विचार करते हैं कि यदि मैं जाकर के प्रभु को प्रणाम करूंगा तो सारी दुनिया जान जाएगी कि ये परब्रह्म परमात्मा है। भगवान भोलेनाथ सोचने लगे कि क्या करूं जिससे मेरा काम भी बन जाए और किसी को जानकारी भी न हो पाए। उसी समय रावण सारी दुनिया, रावण मारीच को लेकर पंचवटी में आया। मारीच सोने का मृग बन गया। भगवान उसको मारने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़े और मूढ़ रावण
ने छल करके सीता का हरण कर लिया। भगवान श्री राम उस खल का वध करके लौटे तो इधर रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। भगवान श्री राम ने आश्रम को सीता के बिना पाया है और भगवान विरही जैसे विलाप कर रहे हैं। हे खगहे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, तुम देखी सीता मृग नयनी। भोलेनाथ के नेत्रों से प्रेमाश्रु बरस रहे हैं और हृदय में अत्यंत हर्ष भी हो रहा है। और अब एक बात सोचने की है कि किसी को रोते हुए देख करके तो हमें भी रोना आना चाहिए। फिर भगवान श्री राम के विलाप करने पर शिव जी को आनंद क्यों हो रहा है, हर्ष क्यों हो रहा है उनके मन में? इसके दो कारण हैं। पहला तो ये भगवान शिव ज्ञान घाट के वक्ता हैं और उनको ये भली भांति जानकारी है, ज्ञान है कि भगवान श्री राम यह नर लीला कर रहे हैं, ये उनका वास्तविक स्वरूप नहीं है। चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर से तू। दूसरा कारण यह है कि भोलेनाथ और भगवान श्री राम के आसपास में उनके आपस में तीन संबंध हैं। सेवक, स्वामी, सखा, सिय पिय के। ये एक दूसरे के स्वामी भी हैं, सेवक भी हैं और सखा भी हैं, क्योंकि जीवन में जो भी हमारे संबंध हैं, ये मान लीजिए कि रामलीला में हमारा कोई मित्र भरत का अभिनय करे और इतना तादात्म्य हो जाए कि उसके अभिनय को देख करके सारे श्रोता रोने लगे। किंतु एक बात बताइए, पर्दे के पीछे बैठे उसका मित्र रोएगा ही कि हंसेगा? उसका मित्र तो प्रसन्न ही होगा कि वाह मित्र, तुमने क्या सुंदर अभिनय किया है, और सभी श्रोताओं को रुला कर रख दिया है। इसी प्रकार जब श्री राम स्वयं राम लीला करने के लिए आते हैं, सारी धरती ही उनका रंगमंच बन जाती है और पर्दे के पीछे खड़े भोलेनाथ अपने मित्र के इस सुंदर लीला को देख करके प्रसन्न होते हैं कि वो मित्र अब आपने क्या सुंदर अभिनय किया है कि चैतन्य की बात ही क्या, जड़ों को भी आपने रुला कर रख दिया है। हर्ष के इसी अतिरेक में प्रसन्नता से भगवान भोलेनाथ के हृदय से निकल पड़ता है, जय सच्चिदानंद जग पावन, हंस कहीं चले मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद जग पावन, हंस कहीं चले वो मनोज न सावन। भगवान भोलेनाथ जय सच्चिदानंद कह करके भगवान श्री राम को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि बार बार पुलकित होकर के कैलाश की ओर प्रस्थान करते हैं। माता सती ने जब भोलेनाथ की यह दशा देखी है तो उनके हृदय में संदेह